क्या होगा अगर एक ऐसी राइटर जो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ किताबों में एडवेंचर लिखती रही हो, अचानक खुद एक खतरनाक एडवेंचर का हिस्सा बन जाए। क्या होगा अगर उसकी किताबों में लिखा हुआ एक प्राचीन रहस्य असल दुनिया में सच निकल आए। और क्या होगा अगर उसे बचाने की जिम्मेदारी ऐसे इंसान पर आ जाए जिसे लोग हीरो नहीं बल्कि सिर्फ एक मॉडल समझते हों। लोरेटा सेज एक बेहद सफल रोमांस एडवेंचर नॉवल राइटर है। उसकी किताबें पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी उतनी रोमांचक नहीं जितनी उसकी किताबें। कुछ साल पहले उसके पति की मौत हो चुकी है और तब से वह अंदर ही अंदर टूट चुकी है। अब वो लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करती। वो ज़्यादातर अपने घर में ही रहना पसंद करती है। उसकी नई किताब रिलीज़ होने वाली होती है। बेथ, जो उसकी किताबों की पब्लिशर है और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी, उससे मिलती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है। लोरेटा लोगों का सामना करने से मना करती है, पर बेथ उसको समझाकर स्टेज पर भेज देती है। किताब के कवर पर हमेशा की तरह मौजूद है एलन। एलन एक हैंडसम मॉडल है जो लोरेटा की किताबों के हीरो डैश का चेहरा बन चुका है। फैंस उसे बेहद पसंद करते हैं, लेकिन लोरेटा को लगता है कि लोग उसकी लिखी कहानी से ज़्यादा एलन की शक्ल देखना पसंद करते हैं। नई किताब के प्रमोशन के लिए दोनों को एक बड़े इवेंट में जाना पड़ता है। हज़ारों फैंस वहां मौजूद होते हैं। सब एलन को देखकर चीख रहे होते हैं। लोरेटा को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि लोग उसकी मेहनत को नहीं समझते। तभी वहां मौजूद कुछ लड़कियां डिमांड करने लगती हैं एलन अपनी शर्ट उतारे। वो लोग लोरेटा से ही कहते हैं कि उसकी शर्ट उतारे। पब्लिक के डिमांड पर लोरेटा उसकी शर्ट उतारने लगती है। तभी उसकी घड़ी एलन के विग में फंस जाती है। वो नीचे गिर जाता है और उसकी विग भी उसके सर से निकल जाती है। शर्मिंदा होकर एलन वहाँ से चला जाता है। इवेंट वहीं ख़त्म हो जाता है। लोरेटा होटल से बाहर निकलती है और एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। दो लोग उसकी गाड़ी में घुस जाते हैं और उसको बोलते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी वहाँ एलन आ जाता है और ये सब देख लेता है। दो लोग लोरेटा को लेकर जा रहे हैं। एक रहस्यमयी अरबपति एबिगेल फेयरफैक्स उसे अगवा करवा लेता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्यों किडनैप किया गया है। फेयरफैक्स उसे बताता है कि उसने उसकी किताबें पढ़ी हैं और उसे यकीन है कि किताबों में जिस प्राचीन खजाने का जिक्र उसने किया है वो वास्तव में मौजूद है। लोरेटा पहले उसकी बात पर हंसती है, लेकिन फेयरफैक्स गंभीर होता है। उसे पता चलता है कि लोरेटा का पति एक आर्कियोलॉजिस्ट था और उसकी रिसर्च के आधार पर ही लोरेटा अपनी किताबें लिखती थी। यानी हो सकता है उसे उस खोए हुए खजाने के बारे में सच में कुछ जानकारी हो। उसका मानना है कि वहाँ एक प्राचीन सभ्यता का खजाना छिपा हुआ है जो एक क्राउन है, द क्राउन ऑफ फायर। उसे उस खजाने तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ लोरेटा ही समझा सकती है। अब लोरेटा के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वह उसकी मदद करे या फिर हमेशा के लिए कैद होकर रह जाए। फेयरफैक्स उसको बताता है कि उसको लोरेटा की हेल्प चाहिए। फेयरफैक्स के पास एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पर लिखी भाषा हर कोई डिकोड नहीं कर सकता। उसके मुताबिक ये एक रास्ता है जो राजा रानी के मकबरे का रास्ता है, जहाँ वो क्राउन छुपा हुआ है। उसने एक खोए हुए शहर को भी ढूंढ निकाला है, अटलांटिक के एक टापू पर उसको राजा का मकबरा नहीं मिला। इत्तेफाक से लोरेटा की बुक में भी सेम भाषा है। वो उसको बोलता है कि इस भाषा को डिकोड करे। उस क्राउन तक पहुंचने का एक उसके पास यही रास्ता है और लोरेटा उसकी आखिरी उम्मीद है जो उसको डिकोड कर सके। वो उसको बताती है कि ये एक लुप्त हुई प्राचीन लिपि है जिसको वो डिकोड नहीं कर सकती। तभी फेयरफैक्स डिसअपॉइंट हो जाता है, पर अचानक उसके पीछे का गेट खुलता है जहाँ उसका प्लेन होता है। वो लोरेटा को बेहोश करके अपने साथ उस आइलैंड पर ले जाता है, द लॉस्ट सिटी। तभी बेथ और एलन ट्राई करते हैं लोरेटा को ढूंढने की। बेथ सजेस्ट करती है कि हमें एक पर्सनल डिटेक्टिव को हायर करना चाहिए क्योंकि पुलिस ने 24 घंटे से पहले एफआईआर करने से मना कर दिया था। एलन बोलता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जिसका नाम जैक है। वो जैक को कांटेक्ट करते हैं। जैक बोलता है क्या लोरेटा के पास कोई वाईफाई इनेबल डिवाइस है। तभी बेथ बोलती है कि उसके पास एक स्मार्ट वॉच है। वो लोग स्मार्ट वॉच की हेल्प से लोरेटा की लोकेशन को ट्रैक करने लगते हैं। तभी उनको पता लगता है कि लोरेटा एक आइलैंड पर है। जैक बोलता है
कि मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ और तुम भी वहाँ पहुँचो। एलन सिर्फ किताबों का हीरो दिखता है, असल जिंदगी में उसने कभी कोई एडवेंचर नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसे बचाने का फैसला करता है, क्योंकि अंदर से वो साबित करना चाहता है कि वो सिर्फ एक मॉडल नहीं है। एलन बाहर से भले ही एक आत्मविश्वासी हीरो दिखता है, लेकिन अंदर से वह बहुत डरा हुआ है। यही से शुरू होता है इस फिल्म का असली एडवेंचर। एलन को नहीं पता कि जिस मिशन पर वो निकलने वाला है वहाँ दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खतरनाक जंगल, जहरीले जीव और मौत से भरे जाल भी हैं। तभी लोरेटा को होश आता है और वो देखती है कि वो एक प्लेन में है जो फेयरफैक्स का है। फेयरफैक्स बताता है कि वो लोग जिस ज्वालामुखी के पास खुदाई कर रहे हैं वो कभी भी फट सकता है, इसलिए वो उसका आखिरी मौका है उस मकबरे को ढूंढने का। वो लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं। लोरेटा को फेयरफैक्स के कैंप में रखा जाता है। लोरेटा को वो लोग एक चेयर से बांध देते हैं। फेयरफैक्स उसको बोलता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, इस भाषा को डिकोड कीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस मकबरे तक पहुंच सकूं। फेयरफैक्स पूरी तरह खजाने के पीछे पागल हो चुका है। उसे विश्वास है कि एक प्राचीन मुकुट अभी भी कहीं छिपा हुआ है और वो दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित करना चाहता है। लोरेटा लगातार उसे समझाने की कोशिश करती है कि किताबें और वास्तविकता अलग होती हैं, लेकिन फेयरफैक्स उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसे महसूस होता है कि यह सब पूरी तरह झूठ नहीं है, यहाँ सचमुच किसी प्राचीन सभ्यता के निशान मौजूद हैं। वो अनिच्छा से उन साइंस को पढ़ना शुरू करती है और धीरे धीरे खजाने तक ले जाने वाला रास्ता उसके सामने आने लगता है। एलन और जैक भी उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। एलन ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय कैमरों के सामने बिताया है, जंगलों में नहीं, फिर भी वो हार नहीं मान। जैक एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस आदमी। जैक चुप, गंभीर और बेहद कुशल होता है। उसकी मौजूदगी से ही पता चलता है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एलन की बात सुनता है और तुरंत मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जंगल बेहद घना और खतरनाक होता है। हर तरफ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहते हैं। वो लोग लोरेटा की लोकेशन को ट्रैक करके फेयरफैक्स के कैंप तक पहुंच जाते हैं। जैक एक एक करके उन सबको मारने लगता है। वो वहाँ पर बॉम्ब्स भी लगा देता है। अब उन्हें लोरेटा तक पहुंचना है। उसकी हर चाल बेहद सटीक होती है। वो कई गार्ड्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ता है। एलन दूर खड़ा सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है जैसे वो किसी फिल्म का दृश्य देख रहा हो। जैक और एलन लोरेटा को ढूंढ लेते हैं। लोरेटा को यकीन नहीं होता। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उसके लिए इतनी दूर आएगा। लोरेटा जैक से काफी इम्प्रेस भी हो जाती है ये देखकर। वो लोग लोरेटा को खोल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फेयरफैक्स के आदमी आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते, हालात अचानक बदल जाते हैं। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज पूरे इलाकों में गूंजने लगती है। वो लोग लोरेटा को चेयर से बंधा हुआ ही लेकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। ज्यादा टाइम लोरेटा उस कागज के टुकड़े को अपने साथ ही ले लेती है। तभी उनके पीछे एक बड़ा धमाका होता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी कार के पास आके जैक लोरेटा को खोलने की ट्राई करता है। वो लोरेटा के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है। तभी एकदम से उस पर अटैक होता है। ये देखकर एलन और लोरेटा को कुछ भी समझ नहीं आता कि एकदम से ये क्या हुआ। एलन लोरेटा को चेयर के साथ ही कार में बैठा के वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग लगातार उन पर गन से फायर कर रहे होते हैं। एलन के लिए ये सब बिल्कुल नया होता है। वो सचमुच लोरेटा को बचाना चाहता है। एलन के फेस पर जैक का खून लगा होता है। उसको साफ करने के चक्कर में उनकी गाड़ी एक खाई के एकदम एंड पे आ जाती है। वो पीछे देखता है तो लोरेटा गाड़ी में नहीं होती। तभी वो देखता है गाड़ी से थोड़ी दूर लोरेटा जमीन पर गिरी हुई है। वो उसको चेयर से खोलता है और वो लोग कार में जैसे ही बैठने जाते हैं वैसे ही कार खाई में गिर जाती है। लोरेटा एलन से उसका फोन मांगती है ताकि वो लोग हेल्प के लिए किसी को फोन कर सकें। एलन बोलता है उसका सारा सामान और फोन कार में ही है। वो लोग खाई में उतरते हैं फोन लेने के लिए, पर फोन टूट चुका था। वो लोग आगे बढ़ते हैं और फेयरफैक्स के लोग भी लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए लोरेटा और एलन पानी के रास्ते से जाने लगते हैं। तभी लोरेटा देखती है कि एलन की बॉडी पर काफी सारी लीचीज हैं। वो उनको उसकी बॉडी से निकालती है। फेयरफैक्स का एक आदमी को लोरेटा की ड्रेस के स्पार्कल से पता लगता है कि वो लोग पानी के रास्ते से गए हैं। तभी लोरेटा को एक जगह वही साइंस मिलते हैं, पर वो कुछ समझ पाए इससे पहले वहाँ एलन आ जाता है और फेयरफैक्स के लोग भी। वो लोग उनसे बचने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वो देखते हैं कि वो काफी दूर आ चुके हैं, पर अभी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। फेयरफैक्स के लोग अभी भी उनके पीछे हैं
और सामने है सैकड़ों किलोमीटर लंबा खतरनाक जंगल। एक सेफ जगह वो लोग रात बिताने के लिए रुकते हैं। लोरेटा और एलन पहली बार अकेले साथ होते हैं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लोरेटा व्यवहारिक और समझदार है, जबकि एलन अक्सर भावनाओं में बह जाता है। यही वजह है कि शुरुआत में दोनों के बीच लगातार बहस होती रहती है, लेकिन परिस्थितियां उन्हें साथ रहने पर मजबूर कर देती है। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगता है कि अगर जिंदा बचना है तो उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। लोरेटा को एलन की ईमानदारी पसंद आने लगती है। यहाँ पहली बार उन्हें खुलकर बात करने का मौका मिलता है। लोरेटा अपने पति की मृत्यु के बाद हुए दर्द के बारे में बताती है। वो स्वीकार करती है कि उसी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में कोई नया चैप्टर नहीं बचा। एलन भी अपनी भावनाओं को उससे शेयर करता है। वो बताता है कि लोग उसे सिर्फ उसके लुक्स के लिए जानते हैं, कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। वह हमेशा चाहता था कि लोग उसके अंदर के इंसान को समझे। ये बातचीत दोनों को पहले से ज्यादा करीब ले आती है। अगली सुबह उन्हें एक महत्वपूर्ण सुराग मिलता है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि खजाना वास्तव में मौजूद है। वो एक प्राचीन स्थान की ओर बढ़ते हैं जो सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। फेयरफैक्स अपने लोगों पर लोरेटा को नहीं ढूंढ पाने के लिए गुस्सा करता है। उनमें से एक आदमी ऐसा है जो ये सब नहीं चाहता। उसके मुताबिक वो लोग प्राचीन चीजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये काफी भयानक साबित हो सकता है। पर फेयरफैक्स उस क्राउन के लिए बिल्कुल पागल है। उसको वो किसी भी कीमत पर चाहिए। अब उसके लिए खजाने से भी ज्यादा जरूरी है लोरेटा को दोबारा पकड़ना। वह अपने आदमियों को पूरे जंगल में फैला देता है। दूसरी तरफ बेथ भी उस आइलैंड पर पहुंचने की ट्राई करती है। एक आदमी उसकी वहां तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है। वहीं लोरेटा और एलन को फेयरफैक्स के दो लोग ढूंढ लेते हैं और उन पर वापस गोलियां चलाते हैं। एक बार फिर पीछा शुरू हो जाता है। लोरेटा और एलन अपनी पूरी ताकत लगाकर भागते हैं। असल में वो लोग लोरेटा को नहीं बल्कि एलन को मारना चाहते हैं, क्योंकि लोरेटा की तो फेयरफैक्स को जरूरत है। तभी वो लोरेटा की ड्रेस से उनको गुमराह करते हैं और उसको पकड़ने के चक्कर में दोनों एक खाई में जा गिरते हैं। जंगल के बीचों बीच भागते हुए लोरेटा और एलन लगातार थक चुके होते हैं। उनके पास न तो पर्याप्त खाना होता है और ना ही कोई सुरक्षित जगह। लेकिन इसी सफर के दौरान दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। लोरेटा को एहसास होता है कि एलन उतना भी बेवकूफ नहीं है जितना वह सोचती थी, और एलन को समझ आता है कि लोरेटा के अंदर अभी भी वही साहसी इंसान मौजूद है जो उसकी किताबों में दिखाई देता है। एलन और लोरेटा को एक प्लेस मिलता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फेयरफैक्स उनसे ज्यादा दूर नहीं है। एलन वहाँ की पुलिस को सारी सिचुएशन बताता है और उनसे हेल्प मांगता है। पुलिस कोई इंतजाम होने तक उनको किसी होटल में रुकने के लिए बोलती है। वहाँ एलन और लोरेटा एक डांस करते हैं। तभी वहाँ जो लेडी गाना गा रही होती है उसके गाने की एक लाइन मकबरे तक पहुँचने के रास्ते से रिलेटेड होती है। लोरेटा को पता चलता है कि वो जगह कहाँ है। धीरे धीरे उसके सामने एक चौंकाने वाला सच आता है। खजाने की कहानी केवल एक मिथ नहीं थी, इसके पीछे वास्तविक इतिहास छुपा है। सैकड़ों साल पहले एक राजा और उसकी रानी के बारे में एक कथा प्रचलित थी। कहा जाता था कि दोनों का प्रेम अमर था, लेकिन एक विनाशकारी घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनकी याद में एक अनमोल मुकुट छिपाकर रखा गया था और समय के साथ उसका स्थान दुनिया से गायब हो गया। यही वह रहस्य था जिसे फेयरफैक्स खोज रहा था। उधर फेयरफैक्स लगातार उनके करीब पहुंचता जा रहा होता है। उसके आदमी हर दिशा में खोज अभियान चला रहे होते हैं। उसे विश्वास है कि लोरेटा उसे सीधे खजाने तक ले जाएगी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर उसे दोबारा पकड़ना चाहता था। तभी वहाँ फेयरफैक्स आ जाता है। उन्हें रियलाइज होता है कि वहाँ की पुलिस फेयरफैक्स से मिली हुई है। वो लोरेटा को वहाँ से ले जाते हैं। एलन भी उनका पीछा करता है। अब ये सिर्फ जान बचाने की लड़ाई नहीं रह गई, ये एक ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाने का मिशन बन चुका है। एलन बार बार खुद को एक असली हीरो साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें अक्सर नाकाम रहती हैं। एलन किसी तरह उस कार तक पहुंच जाता है जिसमें लोरेटा और फेयरफैक्स होते हैं। फेयरफैक्स बाकी सबको लेकर उस जगह पहुंचता है जो उन साइंस के थ्रू लोरेटा ने डिकोड की थी। आखिरकार वो उस स्थान तक पहुंच जाते हैं जहां अंतिम रहस्य छिपा हुआ होता है। खतरनाक पहाड़ियां, फिसलन भरे रास्ते और घना जंगल, हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही होती है। उनके सामने प्राचीन इतिहास के ऐसे प्रमाण मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर वे खुद भी हैरान रह जाते हैं। अब वो खजाने के बिल्कुल करीब हैं। फेयरफैक्स उनको एक छोटी सी गुफा में जाने के लिए बोलता है।
अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ लालच से अंधा हुआ फेयरफैक्स और दूसरी तरफ लोरेटा और एलेन, जो अब सिर्फ अपने जान बचाने के लिए नहीं बल्कि सच को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्या खजाना वास्तव में वैसा है जैसा फेयरफैक्स सोच रहा है, या फिर सदियों पुराने इस रहस्य के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा? उस गुफा के दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर जगह होती है जहाँ राजा का मकबरा है। घने जंगलों और खतरनाक रास्तों को पार करके लोरेटा और एलेन उस प्राचीन जगह के अंदर प्रवेश करते हैं। वह जगह बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसी उन्होंने कल्पना की थी। चारों तरफ सदियों पुराने अवशेष मौजूद होते हैं। दीवारों पर बने निशान एक भूली हुई कहानी सुना रहे होते हैं। लोरेटा धीरे धीरे उन संकेतों को समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज के सामने खड़ी है। फेयरफैक्स के चेहरे पर जीत की मुस्कान होती है। उसे लगता है कि अब उसका सपना पूरा होने वाला है। वह पूरे सफर के दौरान सिर्फ एक ही चीज चाहता था, वो प्राचीन मुकुट, जिसे पाकर वो दुनिया को अपनी ताकत दिखा सके। अब सभी की निगाहें उस रहस्य पर टिकी हुई हैं। लोरेटा प्राचीन लेखों को ध्यान से पढ़ती है। वो लोग एक ऐसी जगह तक पहुंचते हैं जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। हर कोई उत्साहित हो जाता है। फेयरफैक्स को यकीन होता है कि अब उसे सोने चांदी और अनगिनत खजानों का ढेर मिलने वाला है। लेकिन जब वो अंदर पहुंचते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकलती है। वो लोग उस मकबरे को खोलते हैं और देखते हैं वहाँ बस राजा रानी के कंकाल हैं और एक मुकुट जो कि हीरो से नहीं बल्कि सीशेल से बना हुआ है। कमरे में कोई विशाल खजाना नहीं होता, कोई सोने का पहाड़ नहीं होता, कोई अनमोल दौलत नहीं होती। वहाँ सिर्फ एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक कहानी के प्रमाण होते हैं। लोरेटा समझ जाती है कि इस पूरी कहानी का असली अर्थ धन दौलत नहीं था। असल खजाना उस राजा और रानी का प्रेम था। सदियों पहले छिपाया गया मुकुट सिर्फ प्यार और यादों का प्रतीक था। यही वो संदेश था जिसे इतिहास में इतने वर्षों तक छुपा कर रखा था। लेकिन फेयरफैक्स इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस खजाने के पीछे लगा दी थी और अब उसे पता चलता है कि यहाँ वैसी दौलत है ही नहीं जिसकी उसने कल्पना की थी। उसका गुस्सा बढ़ता जाता है। राजा ने रानी को 1 साल तक रोज एक शेल दिया। रानी ने राजा की याद में एक मुकुट बनाया जो उनके प्यार की निशानी थी और उनके लिए बहुत कीमती था। फेयरफैक्स बोलता है, मैंने इतना टाइम और इतना पैसा सिर्फ इन सीशेल्स के लिए वेस्ट किया। इस दौरान प्रकृति भी अपना रूप दिखाने लगती है। वहाँ का वातावरण चेंज होने लगता है। चारों तरफ खतरा बढ़ने लगता है। अब सभी को वहाँ से बाहर निकलना जरूरी होता है। फेयरफैक्स आखिरी बार सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अपने ही लालच ने उसे अंधा बना दिया होता है। जिस चीज के पीछे वह भाग रहा था वही अब उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। वो उन दोनों को वहीं बंद करके वहाँ से निकल जाता है, पर उसका साथी एक रोड मकबरे के अंदर ही छोड़ देता है ताकि वो लोग बाद में बाहर आ सके। एलेन पूरी हिम्मत के साथ लोरेटा का साथ देता है। शुरुआत में जो आदमी सिर्फ किताबों के कवर पर हीरो बनता था, अब सचमुच एक हीरो की तरह व्यवहार कर रहा होता है। उसने अपने डर का सामना किया, अपनी सीमाओं को तोड़ा और साबित कर दिया कि असली बहादुरी दिखावे से नहीं बल्कि कर्मों से साबित होती है। किसी तरह लोरेटा और एलेन वहाँ से सुरक्षित निकलने में सफल हो जाते हैं। दूसरी तरफ फेयरफैक्स का वही आदमी फेयरफैक्स को छोड़कर बोट लेकर चला जाता है। वहीं बेथ भी वहाँ उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है। फेयरफैक्स बेथ से हेल्प मांगता है। लोरेटा और एलेन पानी के रास्ते के जरिए बाहर आ जाते हैं। तभी वो लोग बेथ को वहाँ आते देखते हैं। फेयरफैक्स भी उसकी बोट में होता है। ये देखकर लोरेटा बोलती है, उस आदमी को पकड़ो, इसने ही मुझे किडनैप किया था। आखिरकार वो लोग वहाँ से बच निकलते हैं। उनका एडवेंचर खत्म हो चुका होता है, लेकिन इस सफर ने दोनों को पूरी तरह बदल दिया होता है। फिल्म के अंत में हमें दिखाया जाता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हमेशा सोना या हीरे नहीं होते। कभी कभी सबसे कीमती चीज होती है सही लोगों का साथ, नई शुरुआत करने की हिम्मत और वो यादें जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। लोरेटा फिर से जिंदगी में उम्मीद महसूस करने लगती है। एलन खुद को साबित कर चुका होता है। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता विकसित हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक शानदार फिल्म द लॉस्ट सिटी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिकैप लेडी चैनल को कमेंट में बताइए क्या आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहोगे।